वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। +1 कॉमर्स सेक्शन के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस द सोर्स डॉक्यूमेंट, मूल प्रमाणक, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे कि कैश मेमो क्या होता है, इनवॉइस और बिल क्या होता है जिसे बीजेक और बिल कहते हैं, देन कैश रसीट्स, नगद रसीद किसे कहते हैं, डेबिट नोट नाम पत्र क्या होता है, क्रेडिट नोट जमा पत्र क्या होता है, पे इन स्लिप जमा पर्ची क्या होती है और चेक क्या होता है। इस कंसेप्ट के बाद आप ये जान पाएंगे कि वो कौन कौन से मूल प्रमाणक होते हैं जिनके आधार पर लेन देनों को लेखा पुस्तकों में लिखते हैं। लेखांकन के अंतर्गत हमने डिस्कस किया कि लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यावसायिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनका सारांश बनाया जाता है और फिर उसके परिणाम को प्रयोगकर्ताओं तक जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। अब इन लेन देनों को जो है वो लेखा पुस्तकों में जब लिखा जाता है तो उसे किस आधार पर लिखा जाता है। लेन देनों को लेखा पुस्तकों में जब लिखा जाता है तो उसे मुख्यतः जो है वो दो बेसिस पर लिखा जाता है। नंबर 1 है हमारे पास मेमोरेंडम सिस्टम, जिसे हम स्मरण बुक या वेस्ट बुक या स्मरण पुस्तक भी कहते हैं, और नंबर 2 है हमारे पास वोचर सिस्टम, जिसे प्रमाणक प्रणाली कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेमोरेंडम बुक, या जिसे हम वेस्ट बुक स्मरण पुस्तक कहते हैं। मेमोरेंडम बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें जब भी कोई लेन देन व्यवसाय में किया जाता है उसे क्रम अनुसार लिख लिया जाता है। स्मरण पुस्तक में या मेमोरेंडम बुक में लेन देन को लिखने के लिए किसी भी तरह के नियम का पालन नहीं किया जाता है। इसमें जब लेन देन को लिखा जाता है तो डेबिट और क्रेडिट के रूप में भी नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसे जो है हम प्रारंभिक लेखे की मुख्य पुस्तक जो है वो नहीं कहते हैं। बाद में इसके आधार पर जो है वो लेन देनों को प्रारंभिक लेखे की पुस्तक, जिसे हम रोजनामचा जर्नल कहते हैं, उसमें लिख दिया जाता है। नंबर 2 है हमारे पास वोचर सिस्टम, प्रमाणकों के आधार पर लेन देनों को लेखा पुस्तकों में लिखना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रमाणक किसे कहते हैं। प्रमाणक वे प्रपत्र होते हैं, वे डॉक्यूमेंट होते हैं, वे दस्तावेज होते हैं जो व्यावसायिक लेन देन को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके आधार पर लेन देन को लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है, उसे हम प्रमाणक कहते हैं। जिसके अंतर्गत जो है हमारे पास कैश मेमो है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, चेक है, पे इन स्लिप है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नंबर 1 इज कैश मेमो। कैश मेमो जो है वो नगद लेन देनों के लिए प्रयोग किया जाता है। जब कोई भी व्यापारी नगद माल बेचता है तो कैश मेमो ग्राहक को देता है, और जब नगद माल खरीदता है तो उसे कैश मेमो जो है वो प्राप्त होता है। कैश मेमो में माल की मात्रा, रेट, कीमत के साथ साथ जो है वो अगर नगद कटौती प्राप्त हुई है तो उसकी जानकारी भी दी गई होती है। जैसे कि कैश मेमो का प्रारूप जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, जैसे आप देख सकते हैं। स्पेसिमेन ऑफ ए कैश मेमो, ये कैश मेमो जो है वो मॉडर्न वॉच कंपनी का है, जो वॉच जो है वो उसका व्यापार करती है। तो जिसमें लिखा हुआ है इस कैश मेमो का नंबर 25 है, डेट लिखी है 18 मई 2013, और ये जो वॉच बेचता है नगद 2 क्वांटिटी बेचता है। मॉडर्न रेगुलिया वॉच 1800 रुपए की एक है तो 3600 रुपए की, और एक और वॉच जो मॉडर्न रागा की बेचता है 1200 रुपए की, तो 10% जो है वो कैश डिस्काउंट है। तो इस तरह से जो है वो 4320 रुपए का जो है वो कुल उसे अमाउंट जो है वो प्राप्त होता है। तो इसे आप देख सकते हैं कि कैश मेमो क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो है जो ये इस बात का प्रूफ है कि आपने जो है वो कितने रुपए प्राप्त किए किसी भी गुड्स को नगद बेचने पर।
सेकंड हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट जिसे मूल प्रलेख या प्रमाणक कहते हैं। सेकंड है बीजक और बिल जिसे हम इनवॉइस और बिल भी कहते हैं। उधार माल के संबंध में जो डॉक्यूमेंट या प्रलेख बनाया जाता है उसे हम बीजक या बिल कहते हैं। जब व्यापारी उधार माल बेचता है तो वह एक विक्रय बीजक बनाकर ग्राहक को भेजता है, जिसमें उस ग्राहक का नाम, माल की मात्रा, रेट, माल की कुल कीमत तथा विक्रय विभाग से संबंधित अन्य सूचनाएं दी गई होती हैं, जिसकी मूल प्रति जो होती है वो ग्राहक को दे दी जाती है और उसका डुप्लीकेट कार्बन कॉपी जो होती है वो पुस्तकों में लिखा रखने करने के लिए जो है वो प्रयोग की जाती है। इस बिल का जो प्रारूप है वो स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का जो है वो इनवॉइस दिया गया है, जिसमें लिखा गया है क्वांटिटी, जो गुड्स बेची वो अमाउंट दिया गया है, जिसको बेची उसका नाम दिया गया है, कुल कितने रुपए की बेची, ये सारी चीजें जो है वो इसमें दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि कस्टमर जो है वो मैसर्स गुप्ता सन्स है दिल्ली से, और क्या क्या बेचा गया है। ओनिडा 20 इंच का कलर टीवी बेचा गया है, वीडियोकॉन का 20 इंच कलर टीवी बेचा गया है, एलजी का 21 इंच का कलर टीवी बेचा गया है, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है, सेल टैक्स है, हैंडलिंग चार्जेस है। तो कुल 2,29,900 रुपए का जो है वो गुड्स जो है वो बेचा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो उधार माल कितने का बेचा है इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, इसको प्रमाणित कर रहा है। नंबर 3 पे हमारे पास अब है कैश रसीद, जिसे हम नगद प्राप्ति कहते हैं। कैश रसीद या नगद प्राप्ति कहते हैं। तो जब कोई भी व्यापारी किसी ग्राहक से कोई धनराशि प्राप्त करता है तो वह ग्राहक को एक रसीद जो है देता है, जिस पर नगद प्राप्ति की राशि जो है और धनराशि और ग्राहक का नाम आदि लिखा होता है। इस रसीद की मूल प्रति जो होती है वो ग्राहक को दे दी जाती है और जो कार्बन कॉपी होती है वो रसीद बुक में ही रखी जाती है, ताकि भविष्य में जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए जो है वो उसका प्रयोग किया जा सके। इस कैश रसीड्स का फॉर्मेट जो है परफॉर्मा जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मॉडर्न रसीड्स का साल्वनिया इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है वो कैश रसीड्स आपको दिया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का डील करती है, और इसने जो है वो कितना अमाउंट चेक द्वारा प्राप्त किया है ये आपको दिया गया है। रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम एसर्स फिट एंड फाइन हेल्दी सिटी ए सम ऑफ ₹45,990 ओनली इन चेक नंबर 12345। डेट, किस डेट को चेक लिखा गया, और ये चेक जो है वो पंजाब नेशनल बैंक का है, और ये उस बिल का अमाउंट है जो कि 6 मार्च 2013 को जो गुड्स बेची गई थी 5,588 बिल नंबर पर, तो उसका अमाउंट जो है वो आपको ये मिला है। तो कैश रिसीट्स का मतलब जब भी हमें ग्राहक से कोई अमाउंट राशि मिलती है तो उसके बदले में जो उसे रसीद दी जाती है उसे हम कैश रिसीट्स या नगद रसीद कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेबिट नोट, जिसे हम नाम पत्र भी कहते हैं। जब माल के किसी पूर्तिकर्ता को माल की वापसी की जाती है तो डेबिट नोट का प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसा प्रलेख होता है जो यह सूचित करता है कि पूर्तिकर्ता जो सप्लायर होता है कि उसका खाता जो है वो डेबिट कर दिया गया है। इसमें डेबिट किए गए खाते का नाम, राशि, डेबिट करने का कारण आदि दिया होता है, और इसकी मूल प्रति जो होती है, मेन जो प्रति होती है, उसे पूर्तिकर्ता को वापस माल के साथ भेज दिया जाता है, जबकि इसकी प्रतिलिपि जो डुप्लीकेट कॉपी, कार्बन कॉपी होती है, उसे लेखा पुस्तकों में भविष्य के लिए रिकॉर्ड के लिए रख लिया जाता है। इसका प्रारूप जो है वो आप देख सकते हैं आपके सामने। संजीवनी डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड का जो डेबिट नोट दिया गया है, इस पे नंबर होता है, डेट होती है, और फिर किसको दिया गया है ये उसका नाम लिखा होता है, और रीजन भी लिखा होता है कि क्यों उसका खाता जो है वो डेबिट किया जा रहा है। जैसे कि आपको लिखा है कि वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट एज फॉलोज, तो
तो क्यों डेबिट किया है उसका खाता, क्योंकि 01 एक क्वांटिटी वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन जिसका 642 बिल नंबर था वो डैमेज्ड पाया गया है, इसलिए इसे जो है वो वापस किया जा रहा है। तो इसका मतलब होता है कि डेबिट नोट का मतलब ये होता है कि इसके द्वारा ये जानकारी दी जाती है सप्लायर को कि उसका खाता जो है वो डेबिट कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्स डॉक्यूमेंट क्रेडिट नोट, जिसे हम जमा पत्र भी कहते हैं। जब व्यापारी को किसी ग्राहक द्वारा माल वापिस किया जाता है तो वह ग्राहक को एक जमा पत्र क्रेडिट नोट भेजता है, जिसमें क्रेडिट नोट की तिथि, ग्राहक का नाम, ग्राहक के खाते में क्रेडिट की जाने वाली राशि लिखी होती है। इसकी भी मूल प्रति जो होती है वो ग्राहक को भेज दी जाती है और इसकी डुप्लीकेट कॉपी जो होती है वो अपने पास रख ली जाती है भविष्य में रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसके द्वारा जो है वो ग्राहक को ये मैसेज दिया जाता है कि उसका खाता जो है वो क्रेडिट कर दिया गया है। तो इसका फॉर्मेट आपके सामने है, जैसे आप देख सकते हैं। क्रेडिट नोट रामा प्रोडक्ट्स लिमिटेड का क्रेडिट नोट है, ठीक है। इस पे नंबर होता है, डेट होती है, उस व्यक्ति का नाम होता है जिसको, ये ग्राहक का नाम होता है जिसके खाता क्रेडिट किया गया है, तो उसका रीजन लिखा जाता है। जैसे इसमें लिखा गया है कि वी आर क्रेडिटिंग योर अकाउंट एज फॉलोज, वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन रिसीव्ड बैक वाइड इनवॉइस नंबर 642 एज द मशीनरी इज बैडली डैमेज 12,000। तो जो है वो इसलिए उसको जो है वो इन्फॉर्म किया गया कि आपका खाता जो है वो क्रेडिट कर दिया गया है, क्योंकि एक वॉशिंग मशीन जो डैमेज थी वो प्राप्त कर ली गई है। नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट है हमारे पास पे इन स्लिप। तो पे इन स्लिप क्या होती है, इसे हम जमा पर्ची भी कहते हैं। ये एक फॉर्म होता है जो हमें बैंक से प्राप्त होता है। इसे बैंक में रुपया जमा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, एक मुख्य भाग होता है और एक काउंटरफॉइल होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि काउंटरफॉइल जो लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो बैंक में जब इसे भरकर हम पैसे, जो जितने पैसे हम जमा करते हैं उसके साथ इसको दिया जाता है, तो जो कैशियर होता है वो इसकी प्रति पत्रक, जिसे हम काउंटरफॉइल कहते हैं, उस पर सिग्नेचर करके मोहर लगाकर जो है वो उसे ग्राहक को वापस दे देता है। तो इस पर जमा कराई गई धन की राशि, खाता नंबर, तिथि आदि लिखा होता है। जैसे कि आपके पास सामने स्क्रीन पर जो है वो आप देख सकते हैं, स्पेसिमेन ऑफ पे इन स्लिप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो सबसे ऊपर डेट लिखी जाती है, फिर आप देख रहे हैं अकाउंट नंबर लिखा जाता है। जो लेफ्ट साइड का पार्ट है उसे जो है वो काउंटरफॉइल कहते हैं। इस पे भी वो सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है वो जो राइट साइड में लिखी होती है, जैसे अकाउंट नंबर, अमाउंट, कितने रुपीज है, सिग्नेचर, ठीक है। उसी तरह राइट साइड में भी ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। तो ये जो लेफ्ट साइड का काउंटरफॉइल जिसे हम कहते हैं, प्रति पत्र कहते हैं, इसे बैंक जो है वो कैशियर जो है वो मोहर लगाकर और सिग्नेचर लगा करके जो है वो आपको वापस दे देता है, ताकि भविष्य में लेन देन को लेखा पुस्तकों में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट है चेक। तो चेक क्या होता है? चेक किसी भी बैंक पर लिखा गया एक ऐसा आदेश पत्र होता है जिसमें बैंक को यह आदेश दिया जाता है कि वह उसमें लिखी गई राशि जो है वो इसके धारक, जिसके पास वो है उसको, या जिसका नाम उस पर लिखा गया है उसे अदा करे। तो प्रत्येक चेक के साथ भी एक काउंटरफॉइल होती है, तो जिसमें उन सभी बातों का लिखा जाता है जो चेक पर लिखी होती हैं। तो चेक का फॉर्मेट जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, जैसे आप सबसे ऊपर देख सकते हैं। 3 मंथ्स के लिए ये चेक जो है वो वैलिड होता है। तो पे के आगे उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जिसको हमने चेक या पेमेंट करनी होती है। रुपीज वर्ड्स में लिखा जाता है और जहां पे रुपीज लिखा है वहां पे अमाउंट जो है वो फिगर में लिखा जाता है। अकाउंट नंबर आपका लिखा होता है इसमें, और राइट साइड में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस व्यक्ति के नाम का ये चेक होता है, जिसका अकाउंट नंबर है ये, उसके सिग्नेचर जो है वो इस पे जो है वो होते हैं। तो इस तरह से जो है वो चेक जो है वो एक ऑर्डर होता है जो ग्राहक द्वारा बैंक को किया जाता है कि वो इसमें लिखी गई राशि जो है वो इस पर जिस व्यक्ति का नाम लिखा गया है या जिसके पास वो चेक है उसको अदा करे। तो इस तरह से आप आज के इस वीडियो में आपने डिफरेंट सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसमें हमने जो है वो कैश मेमो, इनवॉइस,
डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप, कैश रिसीट्स, चेक आदि के बारे में पढ़ा। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको ये कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से समझ में आगे होंगे। थैंक यू वेरी मच।